सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके चैनल द परफेक्ट क्लासेस में स्वागत है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 18 डिस्कस करें बच्चों। सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, क्लास 6 की वर्कशीट है। नेम ऑफ स्टूडेंट लिख लेंगे, नेम ऑफ क्लास टीचर लिख लेंगे। टॉपिक है बच्चों फ्रैक्शन, भिन्न, कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रैक्शन पढ़ेंगे, भिन्न की अवधारणा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों वर्कशीट। ए फ्रैक्शन इज ए नंबर रिप्रेजेंट ए पार्ट ऑफ ए होल। फ्रैक्शन एक संख्या है जो उसके पूर्ण भाग को रिप्रेजेंट करती है। द होल में भी ए सिंगल ऑब्जेक्ट और एक ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। जो संपूर्ण है वो एक सिंगल ऑब्जेक्ट भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट्स का एक समूह भी हो सकता है। नोट फर्स्ट पॉइंट है, व्हेन एक्सप्रेसिंग ए सिचुएशन ऑफ काउंटिंग पार्ट्स टू राइट ए फ्रैक्शन। जब आप गिने हुए भाग की स्थिति को एक्सप्रेस करते हैं और एक फ्रैक्शन लिखते हैं उसे एक्सप्रेस करने के लिए, इट मस्ट बी इंश्योर दैट ऑल पार्ट्स आर इक्वल। तो आपको ये इंश्योर कर लेना चाहिए कि सभी भाग बराबर हैं। इन 5/7 5 इज कॉल्ड द न्यूमरेटर। 5/7 में 5 न्यूमरेटर है, अंश है, एंड 7 इज कॉल्ड द डेनोमिनेटर। 7 क्या है? हर है। देखिए यहाँ पर दिखाया हुआ है, फ्रैक्शंस दिखाए हुए हैं। ये पूरा एक सर्कल है, यहाँ पर 1 हो गया। ये पूरा सर्कल 1 2 3 4 पार्ट्स में डिवाइड है, तो हम डेनोमिनेटर में 4 रखेंगे और जितना कलर्ड पार्ट होता है बच्चों इसका, ठीक है, उससे हम ऊपर रखते हैं। जैसे 1 है तो यहाँ 1/4 हो गया। ये ऐसे ही यहाँ पर 1 2 3 4 ये 4 पार्ट्स में डिवाइड है, तो नीचे हम डेनोमिनेटर में 4 रखेंगे और इसका कलर्ड पार्ट कितने हैं? 2, तो यहाँ 2 रखेंगे। इसे हम 2 1 2 2 2 4 सॉल्व कर सकते हैं, तो ये 1/2 आ गया। ठीक है, इसे हम 1/2 भी लिख सकते हैं और आप इसे 2/4 भी लिख सकते हैं। अब ऐसे ये कितने पार्ट्स में? 4 में डिवाइड है, 4। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि 3 पार्ट्स में कलर है तो वो हम ऊपर रखेंगे। मतलब इसके 4 में से 3 भाग छायांकित है, तो 3 हमने ऊपर रखे, तो ये 3/4 हो गया। अब फ्रैक्शंस ऑफ ऑन नंबर लाइन, इसे समझते हैं हम कैसे करेंगे। ये हम फ्रैक्शंस ऑन नंबर लाइन, देखिए यहाँ से बच्चों अभी हमने सीखा, अगर हम 1 को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है, यहाँ पर देखिए अगर हम इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो ये इसका आधा कितना हो गया? ये आधा 1/2 1/2। अब सिंपली हम समझने की कोशिश करते हैं। 0 से 1 को अगर हम बराबर आधे में बांटेंगे तो वो कितने हो गए? अगर 1 रुपये को आप डिवाइड करेंगे आधे में तो 50 पैसे हो गए। ठीक है, हम 50 पैसे को 1/2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक 1 है और ये 1 का हाफ है। ठीक है, 1 का आधा है, तो उसे हम 1/2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम आधे को मतलब 50 पैसे को हम 1/2 भी लिख सकते हैं। मतलब पूरे तो ये कितने 2 भागों में डिवाइड है, तो 2 नीचे लिख दिया, और है कितना डिवाइड होकर कितना आया? 1 भाग, तो वो हमने ऊपर रख दिया। ठीक है, 2 का आधा भाग ये है, आधा ये है, तो यहाँ पर 1/2 आ जाएगा। ठीक है, अब आगे समझते हैं और अच्छे से क्लियर होगा। 0 से 1 तक यहाँ कितने पार्ट्स में डिवाइड है? 1 2 3 4, तो यहाँ तक क्या हो गया? 1 हो गया। एक ही पार्ट है ये 4 में से, 4 पार्ट्स में डिवाइड है, तो डेनोमिनेटर तो 4 आ जाएगा सबका, इसका भी 4 आ जाएगा। ठीक है, अब ये कितने पार्ट्स में? यहाँ पर ये 4th का फर्स्ट पार्ट है, ये 4th का सेकंड पार्ट है, ये 4th का थर्ड पार्ट है और ये 4th का 4th पार्ट है। अब इसे कट करेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे करना है बच्चों। अब देखिए 0 से 1 ये कितने पार्ट्स में डिवाइड है? देखिए 1 2 यहाँ से यहाँ तक काउंट करेंगे ना, 3 4 5 6 7 8 पार्ट्स में डिवाइड है, तो सबके डेनोमिनेटर तो सेम हो जाएंगे 8। ठीक है, अब ये 8th का फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, 0 से यहाँ तक ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये 4th है, 5th है, ये 6th है, ये 7th है, ये 8th है। इसे इससे कट करेंगे तो ये 1 आ जाएगा, यहाँ पर 1 लिख सकते हैं। अब ये क्या है? फ्रैक्शंस कैन बी शोन ऑन ए नंबर लाइन। भिन्न को
संख्या रेखा पर दिखाया जा सकता है। एवरी फ्रैक्शन हैज़ अ पॉइंट एसोसिएटेड विद इट ऑन द नंबर लाइन। और प्रत्येक भिन्न को नंबर रेखा पर एक पॉइंट्स के साथ एसोसिएट किया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 1 देख लीजिए आप लोग। रिप्रेजेंट फॉलोइंग ऑन नंबर लाइन। आपको ये नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो जैसे हमें दिखाया हुआ है हम बिल्कुल सेम वैसे ही करेंगे। अब देखिए डेनोमिनेटर 3 है, इससे हमें क्या पता चल रहा है 0 से 1 तक हमें इसे 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। 0 से 1 तक, यहाँ ये 1, ये सेकेंड पार्ट हो गया, ये थर्ड पार्ट हो गया। तो जितने पार्ट होंगे वो तो नीचे रखना है डेनोमिनेटर में। ये थर्ड का फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड है तो यहाँ 2 लिख दिया, यहाँ 1 लिख दिया, यहाँ 3 लिखेंगे, 3/3। इसे कट करेंगे तो ये 1 भी लिख सकते हैं, इसे हम समझ में आ गया बच्चों। अब ऐसे ही यहाँ 2/5, 3/5, तो मतलब इसे 5 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो 1 पार्ट, 2, 3, 4, 5। डेनोमिनेटर सबके सेम 5 रखने, ठीक है। और ये फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट है तो यहाँ 1, ये सेकंड पार्ट है तो सेकंड, यहाँ थर्ड पार्ट है तो थर्ड, यहाँ फोर्थ पार्ट है तो फोर्थ, ठीक है। और ये 5/5 भी है और ये 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब 1/6 और 5/6 तो 6 पार्ट में डिवाइड करेंगे। 0 से यहाँ तक फर्स्ट पार्ट हो गया, यहाँ सेकंड हो गया, यहाँ थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और 6 पार्ट में डिवाइड हो गया है ना, यहाँ तक टोटली 6 में हो गया। तो सबके डेनोमिनेटर तो 6 आ गए। अब यहाँ से यहाँ तक कितना है, फर्स्ट पार्ट है तो हमने फर्स्ट लिख दिया 1/6। यहाँ कितना है सेकंड पार्ट, 2/6, यहाँ 3/6, 4, 5, यहाँ 6/6 ही आता, वो उससे कट हो गया तो यहाँ 1 आ गया। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे ही करना है, ऐसे 3/7 और 6/7। अब यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट पार्ट हो गया तो ये टोटली 7 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब ये 7th का कितना है, ये फर्स्ट का क्या है, 7th पार्ट है 7th का, ठीक है। यहाँ डेनोमिनेटर तो 7 ही रखना है क्योंकि 7 पार्ट में डिवाइड हुआ है। ये इसका फर्स्ट पार्ट है, मतलब 7 में से 1 हिस्सा, ठीक है। ये 7 में से 2 हिस्से, यहाँ तक क्या है 7 में से 3 हिस्से, यहाँ तक 7 में से 4 हिस्से, यहाँ तक 7 में से 5 हिस्से, यहाँ तक 7 में से 6 हिस्से, और ये पूरा का पूरा अगर यहाँ तक बात करेंगे 7/7, मतलब कि ये पूरा है 1। यहाँ तक अगर काउंट करेंगे तो ये पूरा एक ही हिस्सा है, ठीक है। हमने इसे डिवाइड नहीं किया। तो अब आगे देखिए वर्कशीट में देखते हैं। यहाँ पर क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 में राइट द फ्रैक्शन फॉर द पॉइंट्स ए एंड बी। तो हमें नंबर लाइन पर ए और बी का देखना है। तो पहले हम देखेंगे बच्चों 0 से 1 तक इसे कितने पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5 और 6 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो सबके डेनोमिनेटर 6 आ जाएंगे, ठीक है, सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। अच्छा, ये 6 में से फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये 6/6 या 1 लिख दीजिए, एक ही बात है, ठीक है। तो ये तो निकल आया, ये कितना है 2/6 और ये कितना 5/6। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, सारे लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस आप ये लिख देना 2/6, 5/6, क्योंकि यही पूछे हैं पॉइंट्स वाले। अब आगे देखिए राइट फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ शेडेड रीजन। जो शेडेड रीजन है उसके पार्ट्स लिखने हैं। तो हम कैसे पता करेंगे, 1, 2, 3, 4 पार्ट्स हैं तो डेनोमिनेटर नीचे रखते हैं। कलर्ड कितने हैं शेडेड, 3, तो 3/4 ऐसे भी लिख सकते हो आप, ऐसे भी लिख सकते हो। अब इसे काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। कितने हैं टोटल पार्ट्स, 8, तो डेनोमिनेटर में रखेंगे 8। शेडेड कितने हैं 2, तो यहाँ रखेंगे 2। 2/8 को ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं आंसर। ओके स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन 4 देख लीजिए। रिप्रेजेंट एंड शेड द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन एनी ज्योमेट्रिकल फिगर। जैसे ये ज्योमेट्रिकल फिगर लिखी हुई है ऐसे ही आपको शेडेड पार्ट रिप्रेजेंट करना है। 3/4, 3/5, 2/6 तो कर देंगे हम इजीली। कैसे करेंगे, देखिए 3/4 कोई एक फिगर है, इसे हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। हम डेनोमिनेटर में 4 रखेंगे और हम 3 ऊपर रखेंगे क्योंकि 3 शेडेड है।
इसके अलावा हम एक फिगर ऐसे भी बना सकते हैं। हमने इसे 4 पार्ट्स में डिवाइड किया इक्वली, ठीक है। हम इसके 3 शेडेड कर देंगे और ये एक ऐसे ही छोड़ देंगे, तब भी हमारा आंसर 3/4 होगा। एक शेडेड पिक्चर ऐसे भी बना सकते हैं। अब 3/5 में एक सर्कल को 1 2 3 4 5 इक्वली हमने इसमें डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो डेनोमिनेटर 5 आ गया और ये कलर्ड कितने 3, तो हम ऐसे लिखेंगे 3/5। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए यहाँ इसे हमने डिवाइड किया 1 2 3 4 5 6 में डिवाइड किया, ठीक है। तो डेनोमिनेटर 6 हो गया और ये 2 शेडेड है तो ये 2 ऊपर आ गया। ओके, आपकी वर्कशीट सॉल्व हो गई। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।